नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं सब स्वस्थ होंगे, अच्छे स्वाध्याय कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी को एक अच्छा रूप दे रहे होंगे। तो लगे रहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब तक कि आपको अपना लक्ष्य ना मिल जाए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप तत्पर रहिएगा। किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना है अपने लक्ष्य के साथ। हमेशा से ही आप इसके लिए तत्पर रहे हो, तो अब भी आपको तत्पर रहना है जब तक कि आपका लक्ष्य आपको ना मिल जाए। देखिए, आज हम बात करेंगे, एक दुर्ग है लोहागढ़। लोहागढ़ और लोहागढ़ जो दुर्ग है ये भरतपुर में है। लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है दोस्तों? भरतपुर में। अब भरतपुर की जब मैं बात करूंगा तो आपको पता है कि राजस्थान का एकीकरण आपको याद आता है, और राजस्थान का एकीकरण की जब हम बात करेंगे तो यहां पर एक संघ आता है, मत्स्य संघ। मत्स्य मत्स्य संघ। और इस मत्स्य संघ की जो स्थापना वो हुई थी मार्च 1948 ईस्वी में। यह आप भली भांति जानते होंगे। इसकी जो स्थापना हुई थी वो मार्च 1980 में इस दुर्ग के भीतर ही हुई थी। लोहागढ़ दुर्ग के भीतर, लोहागढ़ दुर्ग के भीतर ही इसकी स्थापना हुई। अगर आपको डेट की बात करें तो 18 मार्च मिलेगा यहां पर, और 18 मार्च 1948 में इसकी स्थापना हुई। इसके संदर्भ में दो बातें और मिलती हैं कि 8 फिरंगी 9 गोरा और लड़े जाट के 2 छोरा। देखो, 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट के 2 छोरा, यानी एक तो था दुर्जन साल और दूसरा जो था वो मेरे दोस्तों कौन था? माधो सिंह। माधो सिंह। ये तथ्य मिलते हैं किसके बारे में? लोहागढ़ भरतपुर के बारे में। आप कहोगे कि सर लोहागढ़ भरतपुर जो है इतना बड़ा दुर्ग नहीं है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो आपको भली भांति तरीके से पता चलेगा कि ये दुर्ग कितना बड़ा है, ये दुर्ग है कितना बड़ा। देखिए, यदि लोहागढ़ की हम बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दोस्तों, भरतपुर किस श्रेणी में आता है? तो श्रेणी इसकी कौन सी है? श्रेणी यदि आपको यहां पर पता करनी है तो इसकी श्रेणी है पारेख श्रेणी। पारेख श्रेणी। और मैंने आपसे कहा था मित्रों, मेरे दोस्तों, आपसे मैंने कहा था जब श्रेणी मैंने पढ़ाई थी तब मैंने कुछ बेसिक बताया था आपको। और बेसिक क्या बताया था ये आप भली भांति जानते हो। पहला बेसिक मैंने बताया था कि सर्वप्रथम जो दुर्ग निर्मित है वो कौन सा है, सबसे अंत में जो दुर्ग है निर्मित वो कौन सा है। यानी राजस्थान में पहले निर्मित दुर्ग कौन सा है, यानी फर्स्ट टाइम जो पहला नंबर का जो दुर्ग है, और सबसे अंत का मतलब कि लास्ट में जो दुर्ग है वो कौन सा है। तो देखिए, एक बार इसको इधर दूसरे वे में जाके देखते हैं कि प्रथम दुर्ग, प्रथम निर्मित दुर्ग और अंतिम निर्मित दुर्ग। देखो, प्रथम निर्मित दुर्ग जो है वो तो है बटनेर का दुर्ग, और ये कहां पर है दोस्तों? हनुमानगढ़। और इसका निर्माण किसने कराया? भाटी शासक भूपत। यदि आप चाहे क्लास में बैठे हो, चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे आप कोई लाइन में लगे हो,
तो आपको भली भांति पता है यदि पहले अंक की बात होती है तो अंतिम अंक की बात भी होगी। तो इसी कारण कहा जाता है कि अंतिम निर्मित दुर्ग कौन सा है, और वो दुर्ग कौन सा है दोस्तों, लोहागढ़। लोहागढ़ दुर्ग जो है वो सबसे अंत में बनाया गया था और 1733 में महाराजा सूरजमल जाट के द्वारा इसका क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था दोस्तों। अब हम जब बात करेंगे इस दुर्ग की, तो दुर्ग के संदर्भ में बहुत सारे तथ्य आपको अलग अलग मिलेंगे। देखिए यहां पर मैंने कहा बटनेर प्रथम दुर्ग, अंतिम दुर्ग लोहागढ़। आपसे यह भी पूछेगा कि राजस्थान के ऐसे कौन से दुर्ग है जो मिट्टी से निर्मित है। एक है लोहागढ़ और एक है बटनेर, दोनों ही मिट्टी से निर्मित है। यह संयोग बनता है कभी कभी कि जो प्रथम है वो ही, उसके बाद उसका अंतिम जो है वो दोनों की दोनों ही क्या है, मिट्टी से निर्मित है। तो ध्यान रखना मिट्टी से भी निर्मित कौन कौन से हैं, लोहागढ़ और बटनेर दुर्ग। अब देखिए दोस्तों, इस दुर्ग की बात कर रहे हैं अपन श्रेणी की, पारिक श्रेणी। मैंने कहा मान लो ये दुर्ग है, इस दुर्ग के चारों ओर क्या स्थित है, खाई। क्या स्थित है, खाई। और इस खाई में पानी भरा रहता है। कोई भी दुश्मन सैनिक यहां पर आक्रमण करेगा, वो हो सकता है किसी बार से इस खाई में गिर जाए और इसका फायदा मिल जाए। तो जिस दुर्ग के चारों ओर खाई स्थित होती है उस दुर्ग को किस श्रेणी में रखा जाता है, पारिक श्रेणी में रखा जाता है दोस्तों, पारिक श्रेणी में। इसके निर्माण की तथ्य की अगर हम बात करें तो निर्माण का तथ्य देखना क्या है। सर्वप्रथम यहां खेमकरण की गढ़ी, खेमकरण की गढ़ी स्थित थी। पहला तथ्य, पहला तथ्य यानी यहां पर दोस्तों खेमकरण की गढ़ी स्थित थी। अब गढ़ी का मतलब क्या हो गया गुरुजी, समझाओ। देखो गढ़ी का मतलब होता है, मैंने कहा कि ये अपने आप नाम मिलते हैं। जैसे मान लो आप लोग हो, आप कहीं रहते हो और आपने अपने मित्रों को बुलाया और मित्रों को बुलाकर आप किसी स्थान पर बैठे, और जिस व्यक्ति ने, जिस मित्र ने आपको सबसे पहले बुलाया उसका नाम मान लो खेमकरण है, तो समझ जाओगे आप क्या कहोगे, बोले यार खेमकरण ने जिस स्थान पर बुलाया था वहीं पर आ जाओ। यानी खेमकरण का वो एक ऐसा स्थान बन गया कि उसका नाम लेते ही तुरंत पता चल जाता है कि हम वहां पर क्या हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं। ऐसे ही है यहां पर भी खेमकरण की गढ़ी स्थित थी। फिर 1700 ईस्वी में यहां रुस्तम सागोरिया जाट ने, सागोरिया जाट ने इसका निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। यानी 1700 ईस्वी में एक व्यक्ति था रुस्तम सांगोरिया जाट, और रुस्तम सांगोरिया जाट ने दोस्तों क्या किया, इसका निर्माण करवा दिया। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है 1733 ईस्वी, इसमें लिखना महाराजा सूरजमल जाट ने, महाराजा सूरजमल जाट ने यहां एक पूर्ण दुर्ग का निर्माण करवाया, एक पूर्ण दुर्ग का निर्माण करवाया। यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हो तीन तथ्य आपको मिले हैं। तीन तथ्य में पहला आपको मिला है कि यहां पर पहले क्या था, खेमकरण की गढ़ी। फिर 1700 ईस्वी में यहां पर रुस्तम सांगोरिया जाट जो है उसने क्या किया, निर्माण करवाया। फिर 1733 ईस्वी में महाराजा सूरजमल जाट जो है उन्होंने इसका क्या करवाया, संपूर्ण रूप से निर्माण करवाया। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अब देखिए दोस्तों, ध्यान रखना, एक तो आपको ध्यान रखना है 1765 ईस्वी, और इसमें ध्यान रखना कि जवाहर सिंह दिल्ली के लाल किले से अष्टधातु दरवाजा लेकर आया और लोहागढ़ दुर्ग के दक्षिण में स्थित दरवाजे पर लगवाया। यानी जवाहर सिंह जो है वो दिल्ली के लाल किले से अष्टधातु दरवाजा लेकर आया और लोहागढ़ दुर्ग के दक्षिण में जो मुख्य दरवाजा था उस मुख्य दरवाजे पर आकर इसको लगवा दिया था। इसकी कहानी क्या थी वो आपको मैं सुनाता हूं, थोड़ा सा देखो, एक वे में आनी। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि एक वंश हुआ था, थोड़ा सा दूसरे वे में अपन चलते हैं। एक वंश हुआ था जो है खिलजी वंश। वैसे खिलजी वंश से पहले एक हुआ था गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद खिलजी के बाद तुगलक के बाद सैयद, और सैयद के बाद लोधी। ये तो आपको ध्यान रखना है। बाकी खिलजी वंश का एक शासक हुआ था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। इस व्यक्ति ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करने के बाद चित्तौड़गढ़ को अपने अधीन कर लिया और अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर उसका नाम खिजराबाद रखा। लेकिन दोस्तों उस वक्त शासक कौन था? रावल रतन सिंह था। और रावल रतन सिंह की यदि हम बात करेंगे तो रावल रतन सिंह जो है वो रावल रतन सिंह ने ये अष्टधातु दरवाजा चित्तौड़गढ़ में लगवाया हुआ था, और इस दरवाजे को वहां से उखाड़ा अलाउद्दीन खिलजी ने, और अलाउद्दीन खिलजी इसको सीधा कहां पर लेकर आया मेरे दोस्तों? इसको लेकर आया दिल्ली लेकर आया। तो औरंगजेब के समय जवाहर सिंह ने आक्रमण किया, और जवाहर सिंह ने क्या किया था मेरे दोस्तों? इस अष्टधातु दरवाजे को दिल्ली से उखाड़कर और कहां पर लेकर आए? वो लोहागढ़, और लोहागढ़ में इस अष्टधातु दरवाजे को लगवाया, जो कि आज भी वहां पर स्थित है। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसे लोहागढ़ क्यों कहा जाता है? इसे लोहागढ़ क्यों कहा जाता है? उसके लिए आपको एक सन याद करनी पड़ेगी, और सन है 1805 ईस्वी। 1805 ईस्वी में जसवंत सिंह होलकर को यहां शरण दी गई, जिससे अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक ने इस दुर्ग पर तोप के गोले बरसाए, परंतु कोई असर नहीं हुआ। अब ध्यान रखना, इसमें विजय महाराजा
रणजीत सिंह की हुई और इसके उपलक्ष्य में फतेह बुर्ज का निर्माण करवाते हैं। फतेह बुर्ज का निर्माण करवाते हैं। तो समझ में आया होगा कुछ। देखो, सबसे पहले मैंने बात कही थी कि अष्टधातु दरवाजा पहली सन जो है 1765 है मित्रों। और 1765 की जब मैं बात करूंगा उस वक्त 1765 में जवाहर सिंह का क्या था, शासन था। और जवाहर सिंह के शासन के समय महाराजा सूरजमल जाट को, जो उनके पिता थे, उनको मार दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। और तब वो गुस्से में आकर कहां पर जाते हैं, दिल्ली के लाल किले पर आक्रमण करते हैं। और आक्रमण करने के बाद उन्हें हराया, और हराने के बाद वहां से अष्टधातु दरवाजा, जो कि कहां से लाया गया था, चित्तौड़गढ़ से, उस अष्टधातु दरवाजे को यहां पर लाया गया और यहां के दक्षिण वाले जो दरवाजा है उस पर लगवा दिया गया। दूसरी बात मैंने क्या की थी कि क्रांतिकारी था जसवंत सिंह होलकर। उस जसवंत सिंह होलकर को यहां पर शरण दी गई। तब जो लॉर्ड लेक था, वो अंग्रेज अधिकारी, उस लॉर्ड लेक को यह बात पची नहीं और उसने कहा कि यह बहुत गलत किया है, मैं अब इस पर क्या करूंगा, आक्रमण करूंगा। और दोस्तों, आक्रमण के अनुरूप मैं आपको बताना चाहूंगा कि आक्रमण के अनुरूप जब इन्होंने आक्रमण यहां पर किया तो आक्रमण के अनुरूप इन्होंने तोप के गोले बरसाए, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो मैं आपसे बात करूंगा थोड़ी देर बाद। लेकिन इससे पहले समझिए कि ये उस वक्त यहां का शासक था महाराजा रणजीत सिंह, और रणजीत सिंह को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई। और विजय प्राप्त के उपलक्ष्य में इन्होंने फतेह बुर्ज का क्या करवाया दोस्तों, निर्माण करवाया। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस दुर्ग पर उन गोलों का असर क्यों नहीं हुआ, वो आप रीजन देखिए। सबसे पहले, इस दुर्ग की जो भारी दीवार है वो मिट्टी से बनी हुई थी, मिट्टी से निर्मित थी, निर्मित दीवार। और आंतरिक दीवार जो थी वो ईंट व पत्थरों से निर्मित थी। अब देखिए दोस्तों, मिट्टी से निर्मित दीवार, ईंट व पत्थरों से निर्मित दीवार थी। यहां पर जब उन्होंने गोले तोप के दागे तो वो गोले इस मिट्टी की दीवार पर आकर गिरे। वो गोले दोस्तों मिट्टी की दीवार पर आकर गिरे और उस मिट्टी की दीवार में धंसते चले गए। तो सिर्फ मिट्टी की दीवार को ही क्या हुआ, नुकसान हुआ, जबकि अंदर किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचा। और उस वक्त जो महाराजा रणजीत सिंह थे उनको विजय प्राप्त हुई, और विजय प्राप्त के संदर्भ में ही यहां पर किसका निर्माण करवाया, फतेह बुर्ज का। तो फतेह बुर्ज आपको कहां मिलेगा, लोहागढ़ में। यहीं पर आपको मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों मोहन जी का मंदिर, मोहन जी का मंदिर। देखो, मदन मोहन जी और मदन मोहन जी कामा भरतपुर में है, एक मदन मोहन जी करौली में है, और ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, ध्यान रखना। इसके बाद यहीं पर आपको मिलेगी वजीर की कोठी, यहीं पर आपको क्या मिलता है मेरे दोस्तों, चारों ओर दोहरा परकोटा, चारों ओर
दोहरा परकोटा। यहीं पर आपको मिलेगा किशोरी महल, किशोरी महल। दादी का महल यहां पर मिलता है, दादी का महल। इसके बाद यहीं पर आपको मिलेगा मेरे दोस्तों बिहारी जी का मंदिर, बिहारी जी का मंदिर। इसके बाद यहीं पर आपको मिलती है जामा मस्जिद। ये संपूर्ण चीजें जो हैं आपको कहां मिलेगी मेरे दोस्तों, ये मेरे दोस्तों कहां मिलेगी आपको, लोहागढ़ में। एक यहां पर ही आपको मिलेगा गंगा का मंदिर, गंगा माता का मंदिर, गंगा माता मंदिर। यहीं पर आपको मिलेगा राजेश्वरी माता का मंदिर, राजेश्वरी माता का मंदिर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। देखिए सब इसी दुर्ग में आपको क्या मिलता है, जामा मस्जिद। यहीं पर मोहन जी का मंदिर मिलेगा, यहीं पर वजीर की कोठी मिलेगी, दादी का महल भी यहां पर मिलेगा, बिहारी जी का मंदिर भी यहां पर मिलेगा, किशोरी महल भी आपको यहीं पर मिलेगा। देखो इसकी बाहरी जो दीवार है वो बाहरी दीवार मिट्टी से निर्मित है, जबकि आंतरिक दीवार जो है वो ईंट और पत्थरों से निर्मित है। यहीं पर आपको राजेश्वरी माता का मंदिर मिलेगा। फतेह बुर्ज जो मैंने आपको बताया था कि लाड लेक के ऊपर रणजीत सिंह ने जो विजय हासिल की थी उस विजय के संदर्भ में मिलता है। गंगा माता का मंदिर यहां पर मिलता है। चारों ओर दोहरा परकोटा है, दोहरा परकोटा मतलब एक दीवार नहीं है, डबल दीवार है। एक आंतरिक जो दीवार है वो तो ईंट और पत्थरों से निर्मित है, जबकि बाहर की जो दीवार है वो बाहर की दीवार मिट्टी से निर्मित है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग के चारों ओर जो खाई स्थित है उसमें मोती झील और सुजान गंगा का पानी आता है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस दुर्ग के चारों ओर स्थित खाई में मोती झील एवं सुजान गंगा का पानी आता है। और ध्यान रखना भरतपुर की लाइफ लाइन, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना मोती झील को किसको कहते हैं, मोती झील को, भरतपुर की लाइफ लाइन। एक नोट डाल के और लिख लेना कि यहां वल्लभ संप्रदाय का मंदिर मदन मोहन जी मंदिर स्थित है, मोहन जी मंदिर स्थित है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों।
इस प्रकार से ये हमारा लोहागढ़ जो है कंप्लीट होता है। अभी हम जो बात करेंगे, देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं बेसिक्स आपको बता देता हूं। ये जो दुर्ग हैं, इन दुर्गों की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताए थे, 3 दुर्ग बताए थे। देखो, एक दुर्ग है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़, दूसरा दुर्ग है गागरोन, और तीसरा दुर्ग है भैंसरोडगढ़। देखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो गंभीरी एवं बेड़च नदी के संगम पर है। गागरोन दुर्ग जो है वो काली सिंध व आहू नदी के संगम पर है, और भैंसरोडगढ़ जो है वो बनास व ब्राह्मणी नदी ऐसे ही कहते हैं, बामनी नदी के संगम पर। अब देखो, इसमें से सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग, यानी मैं आपसे कह सकता हूं कि सर्वश्रेष्ठ जो जल दुर्ग है वो कौन सा है? गागरोन दुर्ग। यानी ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग गागरोन दुर्ग है। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम यदि बात करें तो हमारे जो दुर्ग हैं वो दुर्ग छोटे बड़े बहुत सारे दुर्ग हैं। हमारा जो दुर्ग का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लोक देवी देवताओं की। और लोक देवी देवताओं की जब हम बात करेंगे तो उसका थोड़ा सा बेसिक्स मैं आपको बता देता हूं कि एक तो होता है लोक देवता और एक होता है पंचपीर या पीर, जिसे अपन कह देते हैं पीर। देखो, लोक देवता यानी वह देवता जो केवल हिंदू धर्म के द्वारा पूजा जाता है, ठीक है ना। हिंदू धर्म के द्वारा पूजा जाता है और लोगों में इसकी मान्यता होती है। क्या होती है? मान्यता। जबकि पीर की बात करें तो इसको हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्म के लोग पूजते हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग इसको क्या करते हैं? पूजते हैं। तो ध्यान रखना प्यारे दोस्तों कि लोक देवता और पंच पीर में
यही आपको अंतर, सॉरी पीर में आपको ये अंतर मिलेगा। अच्छा, पंच पीर है कौन कौन से, जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग पूजते हैं? पहला देखिए पंच पीर, इसमें आएगा पाबू जी, दूसरा हडबू जी, तीसरा गोगा जी, चौथा रामदेव जी, और पांचवा मेहा जी मांगलिया। ये पांचों के पांचों किस में आते हैं? पंचपीर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना? इसमें हम 1 बाय 1 एक एक करके पढ़ेंगे इन पंचपीरों के बारे में अगली क्लास में। और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, स्वस्थ रहो और लगातार अध्यापन कार्य करते रहो। नमस्कार।